हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12 की मैथमेटिक्स चल रही थी हमारी और फर्स्ट टॉपिक था हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, चैप्टर ये हमारा स्टार्ट हो चुका था। एक्सरसाइज 1.3 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हमारे यहाँ पे एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस। तो चलिए देखते हैं बाइनरी ऑपरेशंस में क्या होता है क्या नहीं। तो हम इसको बिल्कुल बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मली बात करें तो आपने पढ़ा है 5 + 8 13, 5 - 8 -3, 5 × 8 40, 5 / 8 5/8। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशंस है। अगर मैं इन ऑपरेशंस को रियल नंबर पर लगाऊं तो हमें दूसरा रियल नंबर मिलेगा। मतलब अगर मैं ये कहूं कि 5 बिलोंग करता है रियल नंबर से, 8 भी बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट आया है वो भी किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। ठीक है, तो एक मैं ये ओवरव्यू दे देता हूँ रियल नंबर वगैरह में, आप में कभी प्रॉब्लम ना हो जाए, डाउट ना हो। तो जैसे नेचुरल नंबर 1 से काउंट होते हैं, 1 2 3 4 5। सारे नेचुरल नंबर्स वोल नंबर में काउंट होंगे। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर्स वोल नंबर में काउंट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, वोल नंबर 0 से। नेचुरल वोल नंबर सभी मिलकर काउंट होते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आ गए आपके। ठीक है, इंटीजर्स भी काउंट होते हैं फिर आपके रैशनल नंबर में। ठीक है, और रैशनल नंबर भी आपके काउंट होते हैं रियल नंबर में। ठीक है, तो ये रिलेशंस होते हैं इनके बीच में, और कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा अलग होते हैं इनसे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अगर एडिशन ऑपरेशन मैं रियल नंबर पर कर रहा हूँ, मीन्स 5 रियल नंबर है, 8 भी रियल नंबर है, तो उनका रिजल्ट भी रियल नंबर ही होगा। सेम इस केस में इधर भी और इधर भी। ठीक है, 5 रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 8 रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो उनका डिवीजन भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चीज़ नेचुरल नंबर पर ले जाओ, ठीक है, इफ़ वी अप्लाई दीज ऑपरेशंस टू नेचुरल नंबर, दिस सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑपरेशन डू नॉट नेसेसरी गिव नेचुरल नंबर। यानी अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि 5 बिलोंग करता है रियल नंबर से, 8 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे, 5 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, 8 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो -3 आता है, जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। यानी सब्ट्रैक्शन और ऐसे ही ये डिवीजन, मीन्स इनका रिजल्ट 5/8 जो आता है वो भी बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नेचुरल नंबर के केस से ऑपरेट नहीं हो रहा है, सिर्फ रियल नंबर से ऑपरेट हो रहा है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशंस के लिए जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी आपकी एन ऑपरेशन which combines two elements of a set to give another real element of the set is called binary ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन। जैसे कि हम यहाँ से अभी बात करते हैं, मान लीजिए मैं एक सेट लेके चलता हूँ नेचुरल नंबर का। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का एक सेट ले लिया हमने, और हम ऑपरेशन कर रहे हैं एडिशन का, एडिशन ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि मैंने कहा
2 भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, 3 भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो इनका एडिशन ऑपरेशन 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। 5 भी रिजल्ट किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। यानी दो एलिमेंट अगर किसी एक सेट से आप उठाते हैं और जो एडिशन जो ऑपरेशन आपको बोला गया है वो ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट है वो भी उस सेट से बिलोंग करेगा तो वो बाइनरी ऑपरेशंस होगा, वरना वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, यानी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो भी उसी सेट से बिलोंग करनी चाहिए, तभी वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। अब आपके सिंबल की अगर हम बात करें तो बाइनरी ऑपरेशन के सिंबल कुछ बुक्स में स्टार से दिखाया जाता है, कुछ बुक में ऐसे ओ करके दे दिया जाता है और कुछ बुक में ऐसे राउंड करके एक सेंटर पॉइंट दे दिया जाता है। तो ये तीनों सिंबल बाइनरी ऑपरेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं और हमारी बुक में मोस्टली जो ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया गया है सिंबल वो ये है। तो अब हम आगे बाइनरी ऑपरेशंस को इसी सिंबल से दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं और एग्जांपल्स को उनको फॉलो करते हुए चलेंगे। तो हम एग्जांपल देखते हैं अपना फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा। मैंने कहा कि एक सेट ए ले लिया हमने जिसमें एलिमेंट 0 से 4 है। सेट ए के अंदर एलिमेंट 0, 1, 2, 3 और 4 है। अब हम इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो बाइनरी ऑपरेशंस नहीं होंगे। मैं ये पहले लिख देता हूँ या पहले आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ और फिर हम ये पॉइंट्स नोट कर लेंगे। यानी अगर मैं ये लिखूँ कि 2 ऑपरेशन 4 ये है एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे ये ऑपरेशन किसका है एडिशन का। तो 2 + 4 करेंगे 6। क्या ये 6 उस सेट से बिलोंग करता है? नहीं करता, यानी एडिशन ऑपरेशन नहीं हो सकता। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशंस अगर हम चेक करें, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अगर चेक करें 2 ऑपरेशन 4 ये ऑपरेशन किस चीज़ का है मल्टीप्लिकेशन का। यानी 2 × 4 फिर से रिजल्ट आता है 8 जो सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। यानी इस गिवन सेट के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशंस एलिजिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे नाइदर एडिशन नॉर मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशंस फॉर द सेट ए। इस सेट के लिए ना तो एडिशन ऑपरेशंस बिलोंग कर रहा है ना ही मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ठीक है, चलिए कुछ और से एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, उसमें देखेंगे कि कैसे प्रोसीड करना है चेक करने के लिए। चलिए हमने फिर से एक और एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल सेकेंड। यहाँ पे आप जो सेट है वो एक ऑड इंटीजर्स का नंबर मान के चल लेते हैं। हमने कहा लेट सेट ए इज ऑड इंटीजर्स। यानी सेट ए आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, जैसे मैं -5 से लिख लेता हूँ, -5, -3, -1, 1, 3, 5 ऑड इंटीजर्स का सेट है हमारा ये। अब हम इस पे एडिशन या बाइनरी ऑपरेशन चेक करें तो वो देखेंगे कि इसे बिलोंग करता है या नहीं। तो चलिए मैं बोलता हूँ आपको एडिशन बाइनरी ऑपरेशन ये चेक करते हैं हम। ठीक है, तो मैंने कहा हम चेक करेंगे ए ऑपरेशन बी। ए की वैल्यू मैंने मान लीजिए -5 ले ली, बी की वैल्यू मैंने मान लीजिए -3 ले ली, जो दोनों की दोनों सेट ए से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किस चीज़ का है एडिशन का, यानी a + b। अब वहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -3। आप रिजल्ट चेक करेंगे तो ये आएगा -2। क्या -2 एक ऑड इंटीजर्स के सेट में आता है?
नहीं आता ना, इसीलिए गिवन सेट के लिए एडिशन ऑपरेशंस एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब हम अपना दूसरा ऑपरेशन चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो हम मल्टीप्लिकेशंस के लिए चेक करेंगे इस गिवन सेट के लिए। तो हम मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे ए ऑपरेशन बी ले लिया, जिसका मतलब है ए गुना बी। ठीक है, तो आप वहाँ से ए की वैल्यू -5 रखेंगे, बी की वैल्यू -3 रखेंगे, रिजल्ट आएगा आपका 15। 15 भी एक ऑड नंबर है, यानी ये बिलोंग करेगा सेट ए से। क्योंकि दो ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ऑड नंबर ही आएगा, इसका मतलब वो गिवन सेट से रिलेट करेगा। हैंस मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशंस इज फिजिबल फॉर द गिवन सेट। तो जो गिवन सेट है उसके लिए मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशंस तो लागू हो रहा है, लेकिन एडिशन बाइनरी ऑपरेशंस ऑपरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये कुछ आपके पॉइंट्स थे। अब हम कुछ रिमार्क्स करके आपको नोट कराएंगे पॉइंट्स, उनको आप प्लीज़ अपने हैंडबुक पे ज़रूर मेंशन कर लीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम अगर बात करें एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस की, तो नेचुरल नंबर पे तो लगेगा, बाकी दूसरे ऑपरेशंस नेचुरल नंबर की बजाय किसी और ऑपरेशंस के लिए लागू होंगे। ठीक है, यानी मैं आपको ये पॉइंट अगर नोट कराना चाहूँ तो ये ऐसे नोट कर लीजिए, अभी तक जो हमने देखा उनके हिसाब से एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये आपको अभी तक जो सिखाया उसका रिजल्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिए। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस मीन्स, जैसे कि अभी हमने ऑपरेशन किया था ए ऑपरेशन बी यानी ए प्लस बी, ए ऑपरेशन बी मतलब ए गुना बी। ठीक है, आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन दी सेट नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा, यानी हम यहाँ से क्या कहना चाहते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशंस फिजिबल है सेट नेचुरल नंबर के लिए। यानी अगर आप दो नेचुरल नंबर लेते हैं तो उनका एडिशन भी रिजल्टेंट नेचुरल नंबर में ही आएगा, उनका प्रोडक्ट भी नेचुरल नंबर में ही आएगा। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशंस फिजिबल होंगे नेचुरल नंबर के लिए। साथ ही दोनों के दोनों बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस, ये साथ ही क्या कहेंगे, आर आल्सो बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ या ऑन इंटीजर्स, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि सभी नेचुरल नंबर वोल नंबर में आते हैं, सभी वोल नंबर इंटीजर्स में आते हैं, सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर में आते हैं, सभी रैशनल नंबर रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो जो बाइनरी ऑपरेशंस मिसल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर के लिए लग रहा है, वो आल्सो रियल नंबर, इंटीजर्स या रैशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी फिजिबल होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें रिमार्क्स में, तो हमने अभी देखा था कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शंस ये नेचुरल नंबर के लिए रूल फॉलो नहीं कर रहे थे। तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर n। ठीक है, क्योंकि अगर हम रिजल्ट दिखाना चाहें तो मैं कहता हूँ 2 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, 3 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो -1 आएगा, जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि नेचुरल नंबर से नहीं है तो किसी और से नंबर नहीं करेगा।
तो ये इंटीजर्स और रियल नंबर से कर सकता है, तो हम यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे हाउ एवर subtraction is a binary operation on integers, rational numbers, real numbers and complex numbers। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे। अब हम अगर अपने नेक्स्ट बात की बात करें तो डिविजन्स में हम चेक कर सकते हैं कि 0 से अगर किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको पता है किसी भी नंबर को आप 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो वो रिजल्टेंट इनफाइनाइट यानी नॉट फिजिबल आएगा, जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो मैं ये डिवीज़न का भी पॉइंट नोट करा सकता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, कि डिवीजन is not a binary operation on integers z। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 से किसी चीज़ को भी किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसलिए डिवीजन नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन z, आल्सो नॉट ए बाइनरी ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, ऑन रैशनल नंबर, ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है किस पे, इंटीजर्स पे भी, रियल नंबर पे भी, रैशनल नंबर पे भी और कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी। ठीक है, ये कुछ हमारे बेसिक्स रूल्स थे ऑपरेशंस के। अब हम अपने कुछ टॉपिक पर देखते हैं, प्रॉपर्टी पर बाइनरी ऑपरेशंस की। तो जैसे आपने पहले भी पढ़ी हुई है, एडिटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो वो सब प्रॉपर्टी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं कॉम्यूटेटिव के लिए। ठीक है, यानी कॉम्यूटेटिवली ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन बी रिजल्टेंट बराबर हो बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, देन इट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लेते हैं रियल नंबर के लिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस के लिए। ठीक है, तो जैसे कि एडिशन हम लिख लेते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो चलिए मैं मान के चलता हूँ कि कोई एक नंबर रियल नंबर से बिलोंग अगर हम उसको कर लें, जैसे कि मान लीजिए 3 है, 3 बिलोंग करता है सेट ए से, 5 बिलोंग करता है सेट ए से। ठीक है, सेट ए आपका है मान लीजिए नेचुरल नंबर्स। तो अगर आप एडिशंस के लिए चेक करेंगे वहाँ पर प्रॉपर्टी में, तो आपको प्रॉपर्टी के हिसाब से a + b बराबर b + a होना चाहिए। चलिए रिजल्ट चेक कीजिए, 3 + 5 बराबर 5 + a, यानी रिजल्ट आ रहा है 8 बराबर 8, यानी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव को फॉलो कर रहा है, एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशंस के लिए चेक करेंगे तो a × b बराबर b × a होना चाहिए। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 3 है, यानी 15 = 15, यानी एडिशन बाइनरी ऑपरेशंस भी फॉलो कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन भी फॉलो कर रहा है। किसको? कॉम्यूटेटिव को। लेकिन नेगेटिव यानी डिफरेंस और डिवीज़न क्या ये फॉलो करेंगे? चेक करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस के लिए अब हम फिर से अगर वही वैल्यू लेके चलें, 3 बिलोंग करता है ए से, 5 बिलोंग करता है ए से, तो डिफरेंस के लिए आप चेक कीजिए, तो डिफरेंस में होना चाहिए a - b बराबर b - a। ठीक है,
कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से, लेकिन अगर आप वैल्यू चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो डिफरेंस प्रॉपर्टी है ये बाइनरी ऑपरेशंस, डिफरेंस बाइनरी ऑपरेशंस कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करती। डिविजन्स के लिए चेक करेंगे बेटा, तो डिविजन्स के लिए आपको पता है a डिवाइडेड b बराबर b डिवाइडेड a होना चाहिए कॉम्पिटिटिव लॉ के हिसाब से। तो क्या 3 डिवाइडेड बाई 5 और 5 डिवाइडेड बाई 3 का रिजल्ट सेम होगा? नहीं होगा। इसीलिए जो डिवीजन बाइनरी ऑपरेशंस है वो भी कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। तो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशंस ही ऐसे हैं जो कॉम्यूटेटिव लॉ को बाइनरी ऑपरेशंस में फॉलो करते हैं, डिफरेंस और डिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपको कुछ पॉइंट्स नोट रखने हैं। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर कर लिख लीजिए, ये आपके नीट याद आ रहा है, IIT JEE के एग्ज़ाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं लिख देता हूँ ये यूनियन एंड intersection of sets are commutative binary operations in the set of all subsets of a सेट, यानी यूनियन और इंटरसेक्शंस बाइनरी ऑपरेशंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये हमारी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी के बारे में था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं एसोसिएटिविटी के लिए, तो उसमें हो जाएगा आपका एसोसिएटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है कि A ऑपरेशन B का रिजल्ट बाइनरी ऑपरेशन ऑन C बराबर हो A बाइनरी ऑपरेशन ऑफ रिजल्ट B बाइनरी ऑपरेशन C। अगर ये इक्वल हो जाता है तो वो बाइनरी ऑपरेशंस एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो फिर से वही चीज़ है बेटा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस तो इसको फॉलो करेंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एडिशन के लिए आप चेक कर लीजिए कि अगर हम ऑपरेशंस पर लें तो ए बी का मल्टीपल ऑफ सी बराबर है ए मल्टीपल ऑफ बी मल्टीपल सी के। यानी अगर मैं ए की वैल्यू 2 ले लूँ, बी की वैल्यू 3 ले लूँ, सी की वैल्यू 4, तो आपका जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा, 6 24 4 या 12 दूनी 24। यानी ये एडिशन ऑपरेशंस एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लिकेशंस के लिए चेक करते हैं। सॉरी, ये हमने मल्टीप्लिकेशंस के लिए चेक कर लिया, एडिशंस के लिए हम इधर चेक कर लेते हैं। a प्लस बी का रिजल्ट प्लस सी बराबर a प्लस ऑफ रिजल्ट b प्लस सी। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ से 9 ही आएगा। यानी एडिशंस भी इसको बाइनरी ऑपरेशंस के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो एडिशन भी बाइनरी ऑपरेशंस के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है बेटा, और मल्टीप्लिकेशंस भी बाइनरी ऑपरेशंस के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। फिर से वही बात कि कौन कौन से फॉलो नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये लॉ फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये फॉलो करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के हिसाब से a माइनस बी और a माइनस बी माइनस सी, ये रिजल्ट सेम होना चाहिए। वैल्यू पुट कीजिए, 2 माइनस 3 माइनस 4, यहाँ से 2 माइनस 3 माइनस 4। ठीक है, सॉरी 2 माइनस बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। यहाँ से आप रिजल्ट चेक करेंगे -1 -4, यहाँ से 2 माइनस ये -1,
ये रिजल्ट आएगा बेटा आपका -5 और रिजल्ट आएगा आपका 3 जो कि बराबर नहीं है। सेम डिविजन्स के लिए बेटा A डिवीज़न B डिवीज़न C, A डिवीज़न B डिवीज़न C। तो A की वैल्यू अगर आप 2 लें, B की 3, C की 4, तो फिर से अगर आप रिजल्ट चेक करेंगे तो इनका रिजल्ट भी बराबर नहीं है। यानी सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन ही फॉलो करेंगे, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन बाइनरी ऑपरेशंस फॉलो नहीं करते। ठीक है, ये हमारा एडिशंस के लिए बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में था। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपनी अब, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3। तो थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशंस। चलो इसको चेक करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए मैं मान के चल लेता हूँ कि 2 बाइनरी ऑपरेशंस हैं, तो मैं ये लिख लेता हूँ, लेट ये जो स्टार है एंड ये सर्कल और ये डेसिमल पॉइंट, ये दोनों 2 बाइनरी ऑपरेशंस को दिखा रहे हैं, B2 बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, किसी गिवन सेट के लिए। तो अगर हम इस पे अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं तो A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, तो ये अगर खुलेगा तो ये बनेगा बेटा A ऑपरेशन B ऑपरेशन A ऑपरेशन C। ठीक है, या साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि B ऑपरेशन C ऑपरेशन A बराबर है B ऑपरेशन A ऑपरेशन C ऑपरेशन A के। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम कुछ। ठीक है, फिर से मल्टीप्लिकेशन और एडिशंस के लिए देखते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो AB प्लस AC ही आएगा। ठीक है, या आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, फिर से रिजल्ट क्या आएगा, BA और CA का, यानी ये दोनों रिजल्टेंट क्या है, इक्वल है। इसीलिए एडिशंस या मल्टीप्लिकेशन और एडिशन या एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एडिशन भी करेगा और मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करेगा। ठीक है, अब देखिए, लेकिन एडिशन ऑपरेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लिकेशंस, मतलब ये एग्जांपल फर्स्ट था। सेकंड में देखिए, अगर मैं कुछ ऐसे ऑपरेशन ले लूँ 5 × 7 और 3 + 5, इसको अगर आप खोलो और मल्टीप्लाई 3 + 7, तो ये रिजल्ट इक्वल नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ से 7 × 35 ये रिजल्ट आएगा, इधर से 8 × 10 ये आपका 38 आएगा, ये 80 आएगा, तो ये रिजल्ट बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, एडिशन ऑपरेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन, बट मल्टीप्लिकेशन ओवर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन। ये मैं लिख देता हूँ रिमार्क्स करके, आपको शायद से याद नहीं रहेगा, तो ये रिमार्क्स करके नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन is distributive over addition ऑपरेशन। ठीक है, ऑन ऑल इंटीजर्स। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, एडिशन ऑपरेशन
is not distributive over multiplication ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। ठीक है, तो ये तो हमारे सेकंड का एग्जांपल है और ये फर्स्ट का एग्जांपल है। क्लियर है? तो ये जो सेकंड था वो स्टेटमेंट के हिसाब से लागू करता है, फॉलो करता है। फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट स्टेटमेंट से फॉलो करता है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा आपकी? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपने पहले भी पढ़ी हुई है कि एक ऐसा एलिमेंट्स जो किसी में आप ऐड करोगे तो रिजल्ट पहले वाला ही दे। यानी अगर ए नंबर है तो इसमें आप क्या ऐड करो कि रिजल्ट ए ही आए, तो 0 ऐड करो। तो यहाँ पे 0 क्या है? बाइनरी आइडेंटिटी ऑपरेशंस है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 क्या बोला जाएगा बेटा? एडिशन बाइनरी ऑपरेशंस, ये बोला जाएगा एडिशन बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लिकेशंस के लिए कि भाई आप इस नंबर को मल्टीप्लिकेशन में कि भाई आप ए को किससे गुना करें कि सेम रिजल्टेंट आए, तो मैं 1 से गुना कर दूंगा तो सेम रिजल्टेंट आएगा, है ना। यानी यहाँ से भी हम ये कह सकते हैं कि 1 क्या है? मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशंस के लिए 0 आइडेंटिटी है और मल्टीप्लिकेशंस के लिए 1। क्लियर है? यानी मैं यहाँ से ही कह सकता हूँ, अगर हम बाइनरी ऑपरेशंस की बात करें, ए बाइनरी ऑपरेशंस ई रिजल्टेंट ए, या ई बाइनरी ऑपरेशन ए फिर से रिजल्ट ए। ई यहाँ पे क्या है बेटा? आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ई क्या कहलाएगा आपका? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, वो एलिमेंट जो उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा या एडिशन होगा तो सेम रिजल्टेंट दे दे, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। तो अब देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट्स की हम बात करेंगे तो इसको कैसे देखेंगे? चलिए चेक करते हैं इसमें। तो अभी हमने देखा था जीरोस के लिए, तो एडिशंस इनवर्स के एडिशन बाइनरी ऑपरेशंस की बात करेंगे, एडिशन बाइनरी ऑपरेशंस के लिए बात करेंगे तो 0 एडिशन ऑपरेशन रहेगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशंस में अगर आप बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में बात करेंगे तो 1 एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है और एडिशन ऑपरेशन, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ठीक है, लेकिन डिफरेंस और डिवीजन के लिए ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, यानी ऐसा कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है कि वो रिजल्ट सेम दे। इस तरह से ये पॉसिबल नहीं है। सेम डिविजन्स के लिए अगर आप चेक करेंगे तो डिविजन्स के लिए भी ऐसा कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आएगा कि अगर उस एलिमेंट को उस आइडेंटिटी एलिमेंट से डिवाइड करो रिजल्ट बराबर हो ई आइडेंटिटी एलिमेंट डिवाइडेड बाय दैट नंबर, ये। ठीक है, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशंस में आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? शायद से यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स के लिए कुछ था रूल्स में। अब हम बात करें, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब हम अपने लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो है आपके इनवर्स से, इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स में आपने अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक ए ऑपरेशन बी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है ई। तो यहाँ पर जो बी है बेटा वो बी इनवर्स है ए का, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, जहाँ पर बी क्या है? ए का इनवर्स है।
अब हम अगर एडिशंस के लिए चेक करें बेटा बाइनरी ऑपरेशंस में, ठीक है, जैसे कि कोई एक नंबर है उसमें आप क्या ऐड करें कि रिजल्टेंट 0 आ जाए, तो मैं -a ऐड करा दूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर एडिशन ऑपरेशंस वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, -a की। तो ये है आइडेंटिटी इनवर्स ऑफ बाइनरी एडिटिव ऑपरेशन, ठीक है। जब बाइनरी एडिटिव ऑपरेशंस के लिए कर रहे हैं तो -a उसके लिए इनवर्स की तरह काम करेगा। मल्टीप्लिकेशंस के लिए चेक करेंगे तो वहाँ पे 1/a, और यहाँ पे 0 क्या है, इनवर्स एलिमेंट है, 1 क्या है, इनवर्स एलिमेंट है, ठीक है। ये इनवर्स के लिए है। तो मैं यहाँ से आपको ये वैल्यू नोट करा देता हूँ रिमार्क्स करके, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो ये है, नोट करके आप इसको नोट कर लीजिए कि -a इज़ नॉट द इनवर्स ऑफ a फॉर नेचुरल नंबर्स। -a इज नॉट द इनवर्स ऑफ a फॉर नेचुरल नंबर्स, क्योंकि आपको पता है -a नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए -a का इन्वर्स नहीं हो सकता किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। दूसरा सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सिमिलरली 1/a इज नॉट द इनवर्स ऑफ a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी 1/a भी इन्वर्स नहीं हो सकता नेचुरल नंबर के लिए। इसका मतलब यहाँ पे ये -a इसका इन्वर्स कब हो सकता है, जब a बिलोंग करे रियल नंबर से। 1/a बिलोंग कब कर सकता है, जब बिलोंग करे रियल नंबर से, और वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो वो -a एडिशंस के लिए इन्वर्स नहीं हो सकता, और 1/a मल्टीप्लिकेशन के लिए उसका इन्वर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ से फिर से कंपटीशन के लिए एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि नो इंटीजर्स अदर देन 1 and -1 हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन इंटीजर्स z, ठीक है। इनके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंटीजर्स से बिलोंग कर सके, ठीक है बेटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक अब आपकी मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशंस की टेबल आती है, उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, जस्ट बेसिक सा फंडामेंटल है उसमें। यानी अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम बना लूँ और एक रो बना लूँ बाइनरी ऑपरेशंस के लिए, और यहाँ पे आपको एलिमेंट लिख लिए जाए A1 A2 ऐसे AN तक, यहाँ भी एलिमेंट लिख ली जाए A1 A2 A3 ऐसे nth एलिमेंट्स तक, तो उनके प्रोडक्ट लिखने रहेंगे। जैसे कि ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन है उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे A1 ऑपरेशन A1 हो जाएगा, यहाँ पर A1 ऑपरेशन A2 हो जाएगा। इधर लिखना चाहेंगे तो A2 ऑपरेशन A1 हो जाएगा, A2 ऑपरेशन A2 हो जाएगा। तो ऐसे चलता रहता है ये, ठीक है। ये टेबल कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारा बचता है कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने हो सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट ए, मान लीजिए कोई गिवन सेट ए है, उसके लिए कितना होता है n की पावर n²। एग्जाम्पल में अगर मैं कोई सेट ए ले लूँ, उसमें 2 एलिमेंट ले लेता हूँ a एंड b, तो बाइनरी ऑपरेशंस कितने हो जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। तो 2 एलिमेंट है, 2 की पावर फिर से 2 और 2, यानी 2 की पावर 4, ये हो जाएगा आपका 16। तो 16 बाइनरी ऑपरेशंस पॉसिबल हैं उस गिवन सेट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल्स था बाइनरी ऑपरेशंस का।
इतने रूल से आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे। बाकी हम कल अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर देखेंगे एनसीईआरटी बुक के। और आई होप आप ये स्टडी प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे होंगे, अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट आता है तो हमें क्वेरी अपनी ज़रूर भेजिए, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमने आपको बताया हुआ है 8397047104। इस नंबर पे भी आप हमें कॉल कर या व्हाट्सअप कर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। दूसरा बेटा, आपको प्रैक्टिस साथ साथ रखनी है। फिर भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर बताइएगा, आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस कल हम प्रोसीड करेंगे। और सिलेबस की कोई टेंशन नहीं है, हम यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट कोर्स करेंगे, ठीक है। और बाकी आपका ही चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी हमारे बारे में बताइए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।